जय माता जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की रीडिंग होगी कैप्रिकॉर्न के लिए, मतलब मकर राशि वालों के लिए 1 अगस्त के दिन। तो लेट्स सी, डिवाइन प्लीज मुझे गाइड कीजिए। एंजल्स प्लीज मुझे गाइड कीजिए। एंजल्स प्लीज मुझे कार्ड दीजिए कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग्स कैप्रिकॉर्न के लिए। चलो, एक ही कार्ड मिला था। ये रिवर्स आया था, मैं इसको रिवर्स ही लूँगी। देखिए, बॉटम की एनर्जी आ गई 7 ऑफ बैंड की, 13 7 20 जजमेंट की एनर्जी। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को पनिशमेंट मिला हुआ है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डेथ की एनर्जी है। मे बी इन्होंने आपसे सब रिलेशन ख़त्म कर लिए हैं, मे बी इन्होंने आपके ऊपर डेथ स्पेल किया है, मे बी इनकी वजह से आपने बहुत सारी प्रॉब्लम झेली हैं, क्योंकि इनके ऊपर गिल्ट बहुत है। इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाला हो सकता है, क्योंकि थर्ड पार्टी यहाँ पे भी है। मे बी आपके पार्टनर मनी माइंडेड हो सकते हैं, मे बी इन्होंने आपको अंडर एस्टिमेट किया हो सकता है। तो कुछ ना कुछ कांड तो इन्होंने किए हैं जिसकी वजह से इनके ऊपर जजमेंट पास हो चुका है। 10 3 13 डेथ की एनर्जी, एम्प्रो की एनर्जी। मे बी ये बहुत ज़्यादा इगोइस्ट हो सकते हैं, इनके मल्टीपल रिलेशन हो सकते हैं, एंड इन्होंने मल्टीपल लोगों की ज़िंदगी ख़राब की हो सकती है, मल्टीपल लोगों को रुलाया हो सकता है। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि इनका फाइनली सामना हो गया आपसे, एंड आप इनके लिए जजमेंट बन के आए इनकी ज़िंदगी में। क्योंकि ऐसा दिख रहा है जो इन्होंने बहुत सारे लोगों के साथ ये सब कुछ किया था, लेकिन जब ये आपसे इनका सामना हुआ है, उसके बाद जैसे इनके उल्टी गिनती चालू हो गई। 13 10 23 हेरोफेंट की एनर्जी, 23 एंड 7 30 एम्प्रेस की एनर्जी, बिकॉज यू आर एम्प्रेस, आप एम्प्रेस हैं। एम्प्रो की एनर्जी, इनकी एम्प्रोशिप भी चली गई है। मुझे दिख रहा है कि या तो इनका ईगो ख़त्म हो चुका है, या इनकी डेजिग्नेशन, इनकी पोजीशन ख़त्म हो गई है, इनकी अथॉरिटी ख़त्म हो गई है, बिकॉज यू आर एम्प्रेस। जैसे चेस में जो क्वीन होती है, चेस में क्वीन होती है, तो क्वीन जो होती है वो जब आती है तो किंग भी उससे कम पड़ जाता है। तो लिटरली यहाँ पे मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि अब जैसे अप्सरा आली वाला सॉन्ग है, मुझे वही बार बार रिमाइंड हो रहा है। जैसे आपकी एंट्री हो गई है, उसके बाद से कोई भी, जैसे कोई मिसबिहेवियर नहीं चलेगा, कोई गलत चीज़ नहीं हो सकती। मे बी आप जस्टिस पसंद हैं, आप डिवोर्सी हो सकते हैं, आप लॉयर हो सकते हैं, या फिर आपके साथ बहुत गलत हुआ है जिस वजह से आप जस्टिस के लिए हमेशा स्टैंड लेते हैं। तो जब से मतलब ये व्यक्ति या तो आपसे खुद ही भिड़ गए हैं आके, खुद ही इन्होंने आपसे पंगा ले लिया है, या फिर इन्होंने आपको वैसे ही ट्रीट करने की कोशिश की है, लेकिन ऐसा दिख रहा है इन्होंने अपनी उल्टी गिनती की शुरुआत कर दी है। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वृषभ कन्या मकर राशि सेकंड नंबर पे है, तुला मिथुन कुंभ राशि, एंड बाकी सारे साइन भी हैं। नंबर है आपके लिए 7 9 4 3 9, तो 99 आपके लिए इम्पोर्टेंट है, एंड 3 4 7, ये नंबर 3 4 7 9, ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है 99 से स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है किसी को फटके पड़ रहे हैं, एंड ये आपके पार्टनर हैं, इनको फटके पड़ रहे हैं, इनको डिवाइन जैसे पिटाई कर रहे हैं, डिवाइन इनकी बैंड बजा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने आपसे पंगा लिया, आपके साथ गलत किया। इस वजह से अब इनकी बैंड बजना शुरू हो चुकी है। 9 ऑफ पेंटिकल रिवर्स, ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने पहले किसी के साथ भी गलत किया है, उसका इनको पछतावा नहीं था। मतलब बहुत ही ज़्यादा मुझे ढीठ किस्म के इंसान दिखाई पड़ रहे हैं जो किसी के साथ गलत करते हैं तो जरा सा भी पछतावा नहीं है, कोई रिग्रेट नहीं है, कोई गिल्ट नहीं है, कोई पेन नहीं है। कमाल के भाई बेशरम है ये। मुझे दिख रहा है 9 7 16 टॉवर की एनर्जी। ऐसा दिख रहा है कि डिवाइन ने जो जजमेंट पास किया है उससे निकलने की ये बहुत भरसक कोशिश कर रहे हैं, जैसे इन्होंने पूरी जान लगा दी है निकलने के लिए, लेकिन इनकी कोशिशें रंग नहीं ला रही हैं विद दिस 9 7 16, क्योंकि ऐसा दिख रहा है 9 ऑफ पेंटिकल। मतलब इनको भी कुछ ना कुछ डिवाइन ने साइन दिए थे, रेड फ्लैग दिए थे कि ये आपके साथ वो सब ना करें जो इन्होंने बाकी लोगों के साथ किया है, लेकिन इन्होंने डिवाइन की वार्निंग को हल्के में लिया, एंड इस वजह से डिवाइन ने इनको जैसे उल्टा कर दिया है।
इनके अंदर जितना भी इनका घमंड था, जो भी पोजीशन, पावर थी, अथॉरिटी थी, सब खत्म कर दी है। एंड ये भी कर दिया है कि चाहे कितनी भी निकलने की कोशिश कर लो, तुम्हें निकलने को मिलेगा नहीं। जब तक जैसे हिसाब पूरा नहीं हो जाएगा तब तक इनको निकलने को नहीं दिया जाएगा। क्वीन ऑफ पेंटिकल, ये रिच हो सकते हैं, वेल्दी हो सकते हैं। एंड मुझे दिख रहा है कि आपने बहुत सब्र किया है, आपने बहुत पेशेंस रखा है, आप गॉडेस एनर्जी कैरी करते हैं। एंड इन्होंने मे बी फाइनेंशियली आपको वीक करने की कोशिश की है, या फिर किसी भी एंगल से आपका फ़ायदा उठाया। 3 ऑफ सॉर्ड, इन्होंने आपको बहुत पेन दिया है, जिसकी वजह से मुझे दिख रहा है कि फाइनली अब कोई गलत चीज़ नहीं होगी। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। स्ट्रेंथ की एनर्जी, यहाँ पर 9 एंड 11 20 फिर से जजमेंट की एनर्जी। तो भाई ऐसा दिख रहा है कि डिवाइन ने अपना बिल्कुल कंट्रोल इनके ऊपर जमा दिया है, कि जैसे इनको इतनी फुर्सत ही, जैसे वो वाला सॉन्ग नहीं है, अभी सांस लेने की फुर्सत नहीं है, तो वो तो प्यार के सेंस में है, लेकिन यहाँ पे डिवाइन ने आपके पार्टनर को जकड़ रखा है कि बिल्कुल तुम हिलोगे नहीं। क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है जैसे ये व्यक्ति कहीं ना कहीं से मौका पाके चौका मारने के मूड में रहते हैं। इनको जरा सा भी मौका मिलेगा ये फिर बदतमीजी दिखाएंगे। इस वजह से डिवाइन ने अपना जैसे शिकंजा कस दिया है इनके ऊपर, कि तुम्हें ना निकलने को मिलेगा, ना तुम कोई गलती कर पाओगे, ताकि आप चैन से जी पाएँ। क्योंकि ऐसा दिख रहा है इन्होंने आपकी लाइफ में बहुत गदर मचाया है। इसको क्लियर कीजिए। 8 ऑफ सॉर्ड, इन्होंने आपको खून के आंसू रुलाया है, जिसकी वजह से डिवाइन ने अब इन पे इतना शिकंजा कस दिया है कि जैसे उनको सांस लेना मुश्किल हो रहा है, इनका दम घुट रहा है। 11 9 20 20 8 10 की एनर्जी, इनका वही कार्मिक साइकिल स्टार्ट हो गया है। इनके कर्मा का जो अकाउंट था वो क्लियर किया जा रहा है। जैसे इस टाइम पर क्लोजिंग चल रही होती है, तो आपके पार्टनर की भी क्लोजिंग चल रही है, इनकी भी बैंड बजाई जा रही है कि बेटा तुमने ये कांड किए हैं, पहले इसको क्लियरिफाई करो तब तुम्हें कहीं जाने को मिलेगा। जैसे सीबीआई का छापा पड़ जाता है, रेड पड़ती है, वो वाली एनर्जी। लूज़र, अब ये लूज़र फील कर रहे हैं। एस ऑफ वैंड, तो एस ऑफ वैंड का मतलब ये है कि इनकी स्टेबिलिटी डेंजर में है, मतलब कि अब इनकी हिम्मत टूट रही है, क्योंकि डिवाइन ने जो है इनकी बैंड बजाई हुई है। एंड डिवाइन आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको स्टेबिलिटी दे रहे हैं, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा परेशान है। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे इनका सब कुछ छूटता जा रहा है, लॉस होता चला जा रहा है। यहाँ पर 20 एंड 8 28 10 हो गया, 10 1 11 जस्टिस की एनर्जी। तो यहाँ पे शनिदेव आ चुके हैं। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर की धमाधम चल रही है कुटाई। यहाँ पर 4 ऑफ कप की एनर्जी है। डिवाइन 4 ऑफ कप की एनर्जी क्यों है? सन ऑफ वैंड। ऐसा दिख रहा है कि इस व्यक्ति ने आपको ऐसा डसा है कि आपका प्यार से विश्वास हट चुका है। अब अगर ये व्यक्ति आपको अप्रोच करता भी है तभी भी आप इसकी तरफ देखना नहीं चाहते हैं। तो ये 20 एंड 4 24 ट्विन फ्लेम की एनर्जी। आपको लग रहा था ये आपका ट्विन फ्लेम है, ये आपका सोलमेट है, लेकिन ये व्यक्ति निकला स्नेक। ये स्नेक था, ये ट्विन फ्लेम नहीं था, ये स्नेक था। 7 4 11 जस्टिस की एनर्जी। फिलहाल ऐसा दिख रहा है कि आपने चुप्पी साध रखी है, आप ईश्वर पे विश्वास रखते हैं एंड ईश्वर ही इनकी बैंड बजा रहे हैं। 3 ऑफ सॉर्ड क्यों है डिवाइन? यस, इन्होंने आपको बहुत गंदी तरीके से हर्ट किया है एंड आप बहुत रोए हो सकते हैं, बहुत दुख आपने उठाया है। इसकी वजह से डिवाइन जो है इनके साथ बराबर का जस्टिस कर रहे हैं, इनको भी वही हालत में पहुंचा रहे हैं जिस हालत में इन्होंने आपको पहुंचाया था। 8 3 11 जस्टिस की एनर्जी में भी आप बहुत ज़्यादा रोए हैं, आपने बहुत ज़्यादा ईश्वर से जस्टिस के लिए प्रार्थना की है, तो आपकी प्रार्थना अब रंग ला रही है। आपके पार्टनर की पिटाई का इंतज़ाम चल रहा है। 3 4 7 इल्यूज़न की एनर्जी में भी आप बहुत ज़्यादा, में भी इन्होंने आपके ऊपर, मतलब मुझे दिख रहा है कि इन्होंने आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट किया, बहुत गंदी तरीके से ट्रीट किया इन्होंने आपको। यस, मतलब आपने इनसे सच्चा प्यार किया था, आपने इनको ट्विन फ्लेम के जैसा फील किया था, इन्होंने आपको बिल्कुल ऑप्शन की तरह ट्रीट किया। जैसे इनको कभी कोई फ़र्क भी नहीं पड़ा कि आप कैसी आपकी हालत है, आपको कितना पेन होगा, आपको कितना दर्द होगा, आपने इतना प्यार किया है, आपकी क्या हालत होगी, कहीं ऐसा ना हो कि आप कुछ उल्टा सीधा कर लें, इनको कोई मतलब नहीं था। तो भाई इनको तो अपना पेमेंट पाने दीजिए। यहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी क्यों है डिवाइन? 6 ऑफ कप, 9 6 15 डेविल की एनर्जी। यस, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि मे बी कुछ लोगों के लिए आपके बचपन का प्यार हो सकता है, या फिर आपको लग रहा था आपके किसी गुड कर्मा का रिजल्ट है, लेकिन ये आपके गुड कर्मा, मतलब मे बी आपको ऐसा फील हो रहा था जैसे आपने कौन से बैड कर्मा किए हैं जो आपको ये व्यक्ति मिला, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि ये बैड कर्मा नहीं है,
ओके, ये बैड कर्मा नहीं है। ये व्यक्ति गलत था, आपने डेविल पे विश्वास किया, इस वजह से डिवाइन ने आपको लेसन दिया है कि नेक्स्ट टाइम आप आंखें खोल के लोगों पे विश्वास कर सके। 15/1/16 टॉवर की एनर्जी, तो ऐसा दिख रहा है ये जो डेविल था ये इन पे टॉवर आ चुका है डेविल पे, ठीक है। एंड अब इनका इंतज़ाम शुरू हो चुका है। ये भागने की कोशिश बहुत ज़्यादा कर रहे हैं कि किसी तरीके से डिवाइन इंटरवेंशन से बच जाएं, लेकिन ऐसा दिख रहा है डिवाइन इनको निकलने का मौका ही नहीं दे रहे हैं। ओके, तो फिलहाल अभी आपके पार्टनर बिजी हैं काफ़ी ज़्यादा अपना पेमेंट लेने में। ट्रस्ट की एनर्जी, आपसे कहा जा रहा है कि आप डिवाइन पे ट्रस्ट कीजिए, जो कुछ होगा आपके अच्छे के लिए होगा। करेज, यस, पत्थर में से भी फूल निकलते हैं, मतलब कि आपको डिसअपॉइंटमेंट नहीं रखना है, आपको डिसअपॉइंट नहीं होना है, कुछ भी कभी भी अच्छा हो सकता है। ओके, जहाँ से उम्मीद नहीं होती है वहाँ से भी आपको खुशी मिल सकती है। मतलब मुझे ऐसा कुछ अनएक्सपेक्टेड हैप्पीनेस आपकी तरफ आते हुए दिखाई पड़ रही है जो अभी आपको दिख नहीं रही है। कुछ अनएक्सपेक्टेड होने वाला है आपकी लाइफ में जो जिसे देख के आप बहुत खुश होंगे, ठीक है। क्या गाइडेंस है आपके लिए? अनलाइकली, देखिए कुछ चीज़ें कभी कभी आपकी लाइफ में ऐसी हो जाती हैं जो पेनफुल होती हैं, लेकिन अब आपको सक्सेस मिलेगी, ठीक है। जय माता दी।